प्रतापगढ़ में पतंजलि योग समिति और योग भवन समिति की ओर से सहयोगी योग शिक्षक सम्मान समारोह एवं योग का कुटुंब पर प्रभाव विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। योग भवन में आयोजित इस विचार गोष्ठी में बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। योग भवन समिति के अध्यक्ष महेश वोरा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण एवं संस्कृति को बचाने के लिए योग साधकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ शहर में भी योग भवन में नियमित योगाभ्यास करवाया जा रहा है। योग भवन के साथ पूरे जिले में लोगों को योग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सहयोगी योग शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। योग भवन में इस दौरान स्वदेशी से स्वावलंबन एवं योग का कुटुंब पर प्रभाव विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसे राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मनीषा चोड़िया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अशोक बारोलिया ने संबोधित किया। चोड़िया ने इस दौरान बताया कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है, पूरे विश्व को स्वस्थ रहने का संदेश देने वाले योग का हमारे पारिवारिक जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। बारोलिया ने इस दौरान स्वदेशी की मूल भावना का जिक्र करते हुए कहा कि योग के माध्यम से परिवार की एकजुटता तो बन ही रही है, साथ ही स्वदेशी के भाव भी लोगों में जागृत हो रहे हैं और वह स्वावलंबी बन रहे हैं। योग कुटुंब की एकता बनाए रखने में भी काफी सहायक है। परिवार के लोग जब साथ मिलकर योग करते हैं तो उसका काफी सकारात्मक प्रभाव आपसी व्यवहार और व्यापार पर भी पड़ता है। इसके पहले योग भवन समिति और पतंजलि योग समिति की ओर से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, साथ ही सहयोगी योग शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बरसात से किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। कटाई के बाद खेतों में खड़ी फसल के भीग जाने से किसान मायूस है। जिन किसानों की फसलें खेतों में खड़ी है उनमें भी खराबा होने की आशंका जताई जा रही है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात अब किसानों के लिए आफत बन गई है। वर्तमान में कई स्थानों पर सोयाबीन की फसल की कटाई की जा रही है और फसल को काटकर खेतों में रखा गया है। कई स्थानों पर इस दौरान हुई बरसात के बाद खेतों में पानी भी भर गया और कटी हुई फसल भीग गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आगामी 2 दिनों तक मौसम विभाग द्वारा बरसात की चेतावनी दी गई है। ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है। भारतीय अफीम किसान विकास समिति के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत ने बताया कि जिले में लोगों की आजीविका मुख्य स्रोत कृषि है। बरसात के कारण कई स्थानों पर किसानों की फसलें तबाह हो गई है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा के नाम पर किसानों से राशि तो ले ली जाती है, लेकिन फसल खराबे की कोई क्षतिपूर्ति उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। कुमावत ने प्रशासन से अपील की है कि खेतों में खड़ी और कटाई के बाद पड़ी फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए और यथा समय किसानों को मुआवजा प्रदान कर राहत प्रदान की जाए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए की एमडी तस्करी के इस मामले में पुलिस 4 तस्करों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी है। घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 1 साल से एनडीपीएस एक्ट में फरार सालमगढ़ निवासी सूरजमल मीणा को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि 1 साल पहले 16 सितंबर को पीपलखूंट थाना पुलिस द्वारा माही पुल पर नाकाबंदी के दौरान स्कूटी सवार अहमदाबाद निवासी तौसीफ सिपाही से 200 ग्राम मादक पदार्थ एमडी जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच घंटाली थाना अधिकारी को सौंपी गई थी। जांच के दौरान तौसीफ के 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सालमगढ़ निवासी सूरजमल मीणा फरार चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इससे पूछताछ में जुटी है।